हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं आज से आरआरबी एनटीपीसी का वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी मैथमेटिक्स का हम लोग आज से सीरीज चालू कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन को सीरीज चालू कर रहे हैं जो बार बार आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहता है 10,009, बी में कहता है 10,002, सी में कहता है 10,003 और डी में कहता है 10,007। नहीं, तो क्वेश्चन कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 से डिवाइड करने पर, किससे, तो 7 से डिवाइड करने पर यानी भागा 7 देने पर आपको रिजल्ट जो है शेष में जो आपको बच रहा है वो क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। नहीं, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या। तो ये देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है तो वो हो जाएगा 10,002। तो देखिए 10,002 है तो 10,002 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से। तो देखिए 7 से देखते हैं तो 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौका 28, 2 बच गया यानी 20, यानी 7 दूना 14, 14 के मतलब कितना बच गया 6, यानी 62 हो गया। फिर 7 बटे 56, तो 62 में से 56 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सबसे छोटा वाला से इसलिए हम लोग चेक करना चालू करेंगे क्योंकि कह रहा है कि क्वेश्चन की 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर बड़ी का था तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी है उसको चेक करते हैं, लेकिन छोटी कह रहा है इसलिए हम लोग ऑप्शन ओ चेक करेंगे जो छोटा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, कह रहा है कि एक 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटों में बांटा गया है, प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा। अब देख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए कह रहा है कि 1.5 kg को, नहीं तो 1.5 kg को अगर देखा जाए तो 1.5 kg। सबसे पहले करना क्या है कि आपको इसको ग्राम में चेंज कर लेना चाहिए। जब इसको ग्राम में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, 1.5 इंटू 1000 से गुना कीजिएगा। नहीं, यानी 1000 ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, 1 kg कहते हैं। 1 ग्राम में हो गया क्या। अब देखिए इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो क्या हो गया, बट्टा में आ गया आपका 10, 0 से 0 कट गया, यानी 15 इंटू 100 हो गया। अब कहता है कि इतना जो ग्राम है यानी इतना जो केक है वह 10 लड़कों के बीच में बराबर बांटना है। कितने लड़कों के बीच में, तो 10 लड़कों के बीच में। तो क्या करेंगे, फिर से 10 से हम लोग भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, 15 दहां 150, यानी 150 ग्राम एक आदमी का हिस्सा आएगा। अगर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता क्या है कि 4/5, 3/8 और 9/8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए क्या करा है कि 4/5 और 3/8 और 9/8 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए, नहीं तो देखिए एलसीएम बराबर होता क्या है, जब भी किसी फैक्टर का एलसीएम निकालने के लिए कहे, किसी विभिन्न का एलसीएम निकालने का है तो होता क्या फॉर्मूला कि एलसीएम बट्टा में एचसीएफ। यानी आपको क्या करना है कि 4, 3 और 9 का एलसीएम निकालनी है। तो देखिए 4, 3, 9 का 4, 3 और 9 का एलसीएम जब निकालिएगा तो किससे दीजिएगा जी, 3 से। 4 का 4, 3 एकम 3, 3 3 का 9, देखिए 4 3 12, 12 3 36, यानी क्या हो गया 36 ऊपर में हो गया। अब कहता है एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ की मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, नहीं यानी 5, 8 और 8 का यानी नीचे वाला के हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो देखेंगे तो कि 5, 8, 8 किसके टेबल में आता है, तो किसी के टेबल में आएगा जी 5 भी और 8 भी नहीं आएगा।
जब नहीं आएगा तो क्या होगा HCF 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी 36/1 यानी 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, कह रहा है क्या चीज कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी अगर दो संख्याओं का अनुपात देखा जाए तो ये कह रहा है कि 9 और 11 है। ठीक है, अब कहता है कि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में अगर 4 घटाते हैं तो आपका रेशियो 7:9 हो जाएगा। ये आपका मूल है नहीं। तो कहता है कि इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एकदम सेकंडों में बनता है, एकदम इतनी सेकंड में बनेगा कि आप बिलीव नहीं कर पाइएगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 45, और बी में क्या दे दिया, तो बी में दे दिया आपको 40, सी में कहता है कि सी में हो गया 35 और डी में कहता है 30। नहीं, अब कह रहा है क्या चीज कि इसका योग ज्ञात कीजिए, ये दो संख्याओं का योग। तो पहला संख्या क्या है जी 9 है, दूसरी संख्या कितना है 11 है, यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 11 9 20, यानी जो भी आपका आंसर होगा वो क्या होगा 20 का गुणज होगा। क्यों? क्योंकि योग पूछा जा रहा है और योग का ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं तो योग हम लोग क्या करें, जोड़ दिए 11 9 20, यानी 20 से इसमें देखिए तो कौन सा कट रहा है जी, तो 20 से 40 कट रहा है, 20 दूना 40, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको मेथड से बनाने जाइएगा तो लॉन्ग हो जाएगा। नहीं, जब आपको देख रहे हैं कि आंसर सामने दिख रहा है तो क्या जरूरी है इसको सॉल्व करने का, एकदम पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या करा है कि दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। नहीं, और दोनों संख्या, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 11, तो 11 9 20, रेशियो में 20, इस 20 से डिविजिबल कौन है, तो ओनली 440 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 का माध्य ज्ञात करें। देखिए माध्य बराबर होता क्या है कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अगर देखा जाए इसकी योग निकाला जाए तो क्या होगा जी m+3, क्या कहता है m+3 प्लस, फिर कह रहा है m+5, फिर m+6, फिर प्लस m+9 और फिर प्लस m+12, ये ना कह रहा है जी। अब संख्या की बात किया जाए तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 दे दीजिए जी, यही ना होता है माध्य बराबर। अब देखिए इसको गिनिए 1 2 3 4 5, यानी 5m हो गया। अब इसको जोड़िए 3 5 8 8 6 8 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 12 35, कितना हुआ 35 बट्टा में 5, यानी क्या करेंगे हम लोग 5, देखिए कॉमन ले रहा है ऊपर में, तो 5 कॉमन ले लिया गया, तो m प्लस 5 7 35, यानी 5 से 5 कट गया, यानी इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो m+7। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, कहता है यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हो, वृद्धि और कमी, कमी और वृद्धि, नहीं जब भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पूछे और सेम डिजिट हो, देख सकते हैं आप कि 15% की वृद्धि और 15% की कमी, जब सेम डिजिट हो तो करना क्या पड़ता है कि परसेंटेज कमी बराबर हो जाता है, आपको परसेंटेज कमी बराबर हो जाएगा x² बट्टा में 100। देखिए तो कितना परसेंट कमी हो रहा है जी, तो 15 की, तो 15 का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बट्टा में 100। अब देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा ना 2.25। अगर देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे है, कहता है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी 35 वस्तुओं का सीपी के बराबर है, यानी क्रय मूल्य के बराबर है।
तो इसमें बताना है कि इसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा वो निकालनी है। देखिए ऐसे कैसे बनाते हैं, तो एसपी का एसपी ले लीजिए, देखिए सीपी इधर इंटू में है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। 35 का 35, 40 इधर क्या था, इंटू में था ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। अब देखिए 40 में खरीद करके 35 में बेच रहा है, देख रहे हैं ना, 40 में खरीद करके 35 में बेच रहा है, मतलब लॉस हो गया इसको। लॉस कितनी की हुई जी, इसको लॉस हो गई है 40 में से 35 गया तो 5 बच गया। नहीं, अब परसेंटेज लॉस की बात किया जाए तो लॉस इंटू 100, 5 इंटू 100 बट्टा में सीपी का वैल्यू कितना है, तो 40। अब देखिए 0 से 0 क्या हुआ, देखिए 5 है 40, नहीं 8 कट गया, फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 से इसको काटिएगा कितना होगा, 25 चौका 100, यानी 25/2 का मतलब होता है 12.1/2% की हानि। यानी ऑप्शन की बात किया जाए हानि आ रहा है इसमें, यानी लॉस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 की एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। तो देखिए इसने दिया क्या है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब कह रहा है कि यदि किसी क्वेश्चन का एमपी आपको दिया हुआ है कितना रुपया, 1300 रुपया दिया हुआ है, मान के लीजिए 100 मान लेते हम लोग, 100 मान लिया, इसने खरीदा कितना पर, तो कह रहा है कि 30% छूट पर इसने खरीदा है, तो 30% छूट के मतलब कितना में खरीदिएगा जी, तो 70 में खरीदिया, फिर भी इसको प्रॉफिट हुआ कितना रुपया, तो 30% की इस पे प्रॉफिट हुई, तो एसपी बराबर क्या हो गया, 70 गुने 130 बट्टा में 100, ठीक है, 100 में 30 जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे जी, प्रॉफिट हुआ है ना जी, तो प्रॉफिट कर दिए। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 13 91। अब देखा जाए 70 में खरीदा, 91 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना का हुआ है जी, तो 91 में से 70 गया तो कितना बचेगा, 21 रुपया बचेगा। जबकि एमपी का वैल्यू देखिए, एमपी का वैल्यू आपको 100 है, जबकि क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 100 का वैल्यू कितना दे दिया है जी, 1300 रुपया, यानी एमपी का वैल्यू 1300 रुपया दिया हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1300 बट्टा में 100, 00 से 00 कट गया, एक यूनिट का वैल्यू 13। अब बताइए इसने प्रॉफिट कितना कमाया, तो प्रॉफिट देखिए 21 रुपये कमाया था, 21 गुने एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 13, तो 13 कम 13 के 3, 13 दूना 26 है 27, 273 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा, केशव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कितना चुटकियों में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कह रहा है कि केशव और विपुल, देखिए केशव के फॉर केशव ना, केशव और विपुल की अगर एज की बात किया जाए तो 9 और 10 दिया हुआ है प्रेजेंट में, नहीं अब कहता है कि 12 वर्ष बाद, क्या करा है 12 वर्ष बाद यही 13 और 14 हो गया। तो बताइए कि केशव की वर्तमान उम्र निकाले। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए जी, ऑप्शन नंबर ए में कहता है 27, बी में कहता है क्या चीज 30, सी में क्या कहता है, सी में कहता है 42 और डी में कहता है कितना 39। देखिए अगर इसका आंसर की बात किया जाए क्वेश्चन में तो पूछ रहा है आपसे कि केशव की, यानी केशव की वर्तमान उम्र निकाले, केशव की कौन सा वर्तमान उम्र। अब बताइए केशव का वर्तमान उम्र कितना दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है, नहीं अगर 9 से बात किया जाए इसमें 9 से डिविजिबल क्या है, देखिए केशव का उम्र अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है जी, केशव का प्रेजेंट में वर्तमान पूछ रहा था कितना है 9 है ना है जी, तो 9 है और 9 से देखा जाए तो सिर्फ एक ही संख्या डिविजिबल है, तो सॉल्व करने से क्या फायदा नहीं। इजी, इतना इजी क्वेश्चन दिया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी में, जब प्रीवियस ईयर उठाइएगा बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी सिर्फ बनाने का मेथड आपके आना चाहिए, बनाने का ढंग होना चाहिए, एकदम चुटकियों में इसको हल कीजिएगा। देखिए केशव का उम्र कितना है यहाँ पे 9 और 9 से देखिए तो कोई कट रहा है जी, तो 9 तिरका 27, 30 कटेगा नहीं कटेगा, 42 कटेगा नहीं कटेगा, 39 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 9 से 9 तिरका 27, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक निश्चित धनराशि पर क्रमशः 5% और 8% वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
नहीं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट है और इसका साधारण ब्याज की बात किया। साधारण ब्याज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? साधारण ब्याज का मतलब होता है आरटी, यानी आर गुने टी। ठीक है, अब देखिए इसने 5% पे पहला अमाउंट अगर देखा जाए तो 5% पे कितना दिया, कितने साल के लिए? 6 साल के दिया। फिर दूसरा अमाउंट देखा जाए तो इसने 8% पे कितने साल के लिए दिया? तो 3 साल के लिए दिया। अब देखिए 6 पचे 30, यहाँ पे 8 का 24, किससे कटेगा जी? तो 6 से कटेगा। तो 6 से देखिए 6 पचे 30 और 6 चौका 24, 5:4। और 5:4 की बात की जाए तो देखा जाए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आज हम लोगों ने देखा कि टॉप 10 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और हम लोग इस सीरीज को डेली बाय डेली आपके बीच में लेकर के आएंगे। 10 क्वेश्चन का वो सीरीज जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व होगा, और आपको एक नया मेथड मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यानी क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर आप पाइएगा। यदि मेरी वीडियो को कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।